तो यहाँ पे यही आई वाज स्पीकिंग कि जो टर्म्स हम एक्चुअली यूज करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का क्या आइडिया, क्या मैसेज जाएगा टू द ओवरऑल सोसाइटी, तो दैट इज वाई आप क्या स्पेसिफिक टर्म्स यूज करते हो, योर चॉइस ऑफ वर्ड्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। We've talked about the Mohini Giri ma'am, her contributions. She's been the former chairman of the National Commission for Women during this time period and the Central Social Welfare Board. So she has played important role in women upliftment and empowerment. Okay, so that government is best which governs the least. So this is very simple. अब करो ना। तो मतलब यहाँ पे हम यही बात कर सकते हैं कि जैसे जो इंडिविजुअल लेवल पे फ्रीडम होता है वो गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, एंड जो डाइवर्सिटी है और उन नीड्स और चैलेंजेस को मतलब एक उसकी अप्रोच बैलेंस्ड होनी चाहिए। हाँ, इंडिया में वी आई आर। हाँ, ये सिंपल है कि इंडिया में वी सी जो फ्रेज हम यूज करते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो इसमें एग्जांपल्स आप क्या दोगे? मैं फ्रेम। इसमें एग्जांपल्स कि जैसे सोशल हार्मनी है इंडिया में, रिलीजियस मैटर्स होते हैं एंड टेंशन्स होती हैं, तो उसमें एक्सेसिव गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, जुडिशरी का रोल होता है। ओके, दिव्या। इसमें एक तो जो पंचायती राज होता है उनको ले सकते हैं, जैसे एनजीओ होता है उनका भी रोल होता है, पार्टिसिपेशन होता है जो गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाने में और उनको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने में, तो उनको भी ले सकते हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट भी की जाती है ताकि ग्राउंड लेवल तक पहुंच सके, गवर्न करने में अच्छे से चीजें इम्प्लीमेंट हो सके। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, ब्रॉडर एग्जाम्पल यही रहेगा इसमें। औशिक, आप क्या बोलोगे? फिर मैं बाद में बोलती इसमें मैं बोलूँगा कि एलपीजी के बाद एलपीजी के पहले, कि जैसे गवर्नमेंट लिबर्टेरियन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट ये होता है कि गवर्नमेंट का अपना एक कुछ रूल होता है विद रिस्पेक्ट टू जुडिशरी और लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद जो होता है जो भी चीज़, वो एक तरह से प्राइवेट बॉडीज या बाकी सबको देना चाहिए फॉर द ओवरऑल इंक्रीज इन द इकोनॉमिक पाई ग्रोथ। अब इसमें बात होता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया में कैसे किया गया, तो जीएसटी, फिर फेसलेस टैक्सेशन किया गया, डिजिटाइजेशन किया गया, जिस कारण पहले लोग जाते थे लाइन में खड़े होते थे, अब ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का कोटा सिस्टम, लाइसेंस राज, ये कम होते गया धीरे धीरे। हूँ। तो बेस्ट गवर्नमेंट वही कहलाता है। तो और एक मैं और उसी से जोड़ूंगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, डिसइन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग होगा, जो हम बोलते हैं कि द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सो वो एक एग्जांपल हो जाएगा, दैट इज आल्सो प्रमोटिंग मोर पार्टिसिपेशन द प्राइवेट सेक्टर इन डिसइन्वेस्टमेंट। और आईबीसी एक होगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। एफडीआई के रिगार्डिंग जो ऑटोमेटिक रूट है, दैट हैव मेड थिंग्स मच मोर इजियर ऑनलाइन, जो सिंगल विंडो पोर्टल है। सो द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन एंड स्टार्टिंग अप greenfield and brownfield projects, that has been made much more easier. तो overall ई गवर्नेंस, हम इसमें बात करेंगे डीबीटी की भी, इसमें बात करेंगे यूपीआई पेमेंट्स की, हाउ द द ट्रांजैक्शंस, द फाइनेंशियल इकोनॉमी हैज ग्रोन। तो डिजिटलाइजेशन वुड बी मेन थिंग। बट जैसे हम इस कॉन्सेप्ट को हर सेक्टर में अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना। जैसे कुछ कुछ सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे इनइक्वालिटीज होती है, हेल्थ केयर या फिर एजुकेशन, तो वहां पे इंटरवेंशन जरूरी भी है गवर्नमेंट का। हाँ, राइट। हाँ, हम्म। तो हाँ। इसमें लिखा हुआ है ना कि विच गवर्न्स द लीस्ट, हम्म। मतलब कि गवर्न्स तो करेगा लेकिन कम कर, हर जगह नहीं करेगा, कुछ कुछ जगह जहाँ पर नेसेसिटी है। तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से लिबर्टेरियन नहीं है। इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो है न्यू लिबरलिज्म के ऊपर है, कि आपको इंटरवीन करना पड़ेगा फॉर द इकोनॉमिक पॉइंट। सो यहाँ पे तो जैसे बोला कि गवर्न्स द लीस्ट, मतलब कुछ एरियाज में जहाँ इंपॉर्टेंट है, उसमें एग्जांपल एक हो जाएगा कि आरबीआई का जो मार्केट में इंटरवेंशन रहता है व्हेन वी सी की डेप्रिसिएशन ऑफ द रूपी हैपेंस। सो ये अभी हमने कल या परसों इस आर्टिकल को कवर भी किया था। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। जो कुछ पब्लिक एरियाज है, जो पब्लिक सेक्टर गुड्स है, वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स इज वेरी लेस। सो दैट इज वाई प्राइवेट सेक्टर डज नॉट कम फॉरवर्ड इन दोज एरियाज। सो ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे।
डिफेंस में, न्यूक्लियर एनर्जी में कम्प्लीटली गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ही रोल पर्सपेक्टिव, दिखा राइट। है। So this we have discussed north south fault lines is erroneous. इंडिया में कौन से reasons हैं या areas where we see northern and southern states are divided. Game of uncertainties. Bidding wars in IPL auctions, they are an event in themselves. History shows many players don't justify their high price tag. अनसर्टिनिटी है समवेयर वी फाइंड वो ये कि यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है कि प्लेयर के साथ जो हाई प्राइस टैग एसोसिएटेड है डज नॉट मैच द स्किल, तो क्या बेसिस होता है ऑफ बिडिंग? वो एक big fat paychecks of several players was perhaps their World Cup success, the ink. Okay. प्लस इसमें हम फिर बात करते हैं लाइक दी एडवर्टाइजमेंट्स या ड्रीम इलेवन के थ्रू जो इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग की जाती है उसका ओवरऑल सोसाइटी पे भी आईपीएल सिंस जो वी कैन से द पीपल हु फॉलो स्पेसिफिकली इंडिया में जो क्रेज है फॉर द क्रिकेट एंड देन आईपीएल ऑल्सो, सो वो इम्पैक्ट जो मैसेज जाता है सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी रेगुलेटेड। यहाँ पे खाली हम इसको स्पॉन्सरशिप के पर्सपेक्टिव से ही नहीं देख सकते हैं। इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स इंडिया का हॉकी है। कोई नहीं है इंडिया का नेशनल और स्पोर्ट्स। ओके। Then, beyond app and coaching classes, fixing the broken education system requires making it the business of society. So, government too must up its creativity, question and double its spending. So, एक तो ये important area जो प्रेरणा भी highlight कर रही थी, I think करुणा was highlighting कि इंडिया की जो जीडीपी है for the education sector that needs to increase. Apart from this, यहाँ पे ऐसे रिपोर्ट 2023 का कहना ये है जो ये क्लास 5 स्टूडेंट्स दे कैन रीड ओनली क्लास 2 टेक्स्ट एंड अनेबल टू कंस्ट्रक्ट अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इन एनी लैंग्वेज। 79% जो स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास they cannot do a simple division also according to this report. So this is reflecting the state of the education system and such challenges are specifically increased after COVID-19. Then हम बात कर सकते हैं competitive examinations की. So instructions to the school children something that schools ought to have provided in the first place. So यहाँ पे बात हो रही है the industry consists of two categories focusing on cracking these competitive examinations and second providing instructions to the school children. So plus the cost that is now associated with the education या coaching industries की हम बात करते हैं, so they have become a kind of a business and they're not seen from the perspective of कि स्टूडेंट्स का वेलफेयर क्या होना चाहिए, जो सक्सेस रेट है क्या उनको एक्चुअली बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है फ्रॉम द कोर्सेज दैट दे आर प्रोवाइडिंग। So India's public sector accounts for about 15 lakh schools and estimated 95 lakh teachers. Then skilling of teachers is very important. Here we talk about the National Education Policy 2020, and we are spending merely 2.1% of GDP on education sector. So the spending is stagnated in an average of 3% of the GDP from the past 2 decades. So education, as per the Education 2030 framework for action, so we have this actual plan for the education sector. So countries, they're expected to spend at least, okay, so this is for the global level. So we need to spend at least 6% of the GDP on education. So leadership skills, political will is very important. And vocational education बात कर चुके हैं, sports education is important. We need to focus on imbibing values of hard work and diligence for the internalizing of the lessons. We should move away from the rote learning. Then higher education institution, maybe we say that they need to be in more synergy with the jobs in high demand, the skills in high demand. So there the we can say the job market or the industries can play an important role, more synergy. And the divide between the well-educated and the less educated is widening. So this is a concern. Year on year, the एक second category of students, they keep on growing. Second category है less educated. So child labor की भी हम मानसी, कर सकते हैं, right? हाँ आशिक। इसमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से दो इम्पोर्टेंट एरियाज है। पहला है कि ASER रिपोर्ट, हम्म। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, नेशनल लेवल सर्वे, जिसमें बताता है कि स्कूलिंग स्टेटस और बेसिक लर्निंग चिल्ड्रन का कहाँ कहाँ है इन रूरल इंडिया में।
तो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन ये रिपोर्ट बनाता है और इट इज़ एनजीओ। तो पहला ये हो गया। दूसरा चीज़ हो गया कि पीसा, PISA, एक तरह से एक बार फॉर्म देख लेते हैं। OECD के अंदर में आता है पीसा। ये एक टेस्ट होता है जो पता लगाता है कि OECD में कंट्रीज है और बाकी जो भी कंट्रीज देना चाहते हैं टेस्ट टेस्ट बिफोर 8 ईयर 8 स्टैंडर्ड, ताकि पता चलता है कि कितने कितने बच्चे एक बेसिक लर्निंग न्यूमेरेसी न्यूमेरेसी स्किल उनके पास है, लर्निंग स्किल उनके पास है। तो पीसा हो गया, ठीक है। प्रोग्राम फॉर तो इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, हाँ, OECD का। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। इंडिया में हुआ रीडिंग मास्टर। ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस लिटरेसी, दो चीज। हम्म इंडिया हट चुका है पीछे से, मतलब नहीं देता है। इंडिया ने एक बार कराया था ये, तो बड़े और खराब, हम्म, तो उसको मतलब नहीं करा था। इसमें हम निपुण की भी बात कर सकते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग इन न्यूमेरेसी। तो हम्म बेसिकली मैथ्स और बेसिक लैंग्वेज के ऊपर फोकस था इसमें। निपुण। कौन कराता है प्रेरणा इसे? एक सेकंड, ये निपुण भारत मिशन है हाँ ये नहीं ठीक है। पता। हम्म, सो ये पता होना चाहिए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की 14th अमेंडमेंट, ट्रम्प हैज बीन डिस्क्वालिफाइड। So what law has he been disqualified under? 14th Amendment passed and ratified by US Congress between 1866। वो इतना ही पता होना चाहिए। जैसे श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में भी टॉक अबाउट 13th कॉन्स्टिट्यूशनल द आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका, जो बात करता है कि जो वहाँ पे तमिलियन पॉपुलेशन है उनकी राइट्स, उनकी इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, जो इवन पावर डेवोल्यूशन है उसके रिगार्डिंग है, बट दैट इज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली सो फार इन द कंट्री। सो वो एक इशू भी है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। सो तमिल पॉपुलेशन दे रिजाइड इन द नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेचर ऑफ ग्रोथ, नेचर बोल रहा है कैसी ग्रोथ हो रही है, व्हाट इज द नेचर बिहाइंड दैट। सो विच सेक्टर इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल, यहाँ पे बात हो रही है क्या चैलेंजेस हैं उसके पीछे, चैलेंजेस में भी क्या नेचर है चैलेंजेस का। सो व्हाट एक्सप्लेन्स इंडियाज फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ एंड सेंसेक्स सर्ज। So rising company profits, they have kept the stock prices high. So profits are increasing, but जो corporate performance है, corporate governance हम term use करते हैं, and boost to the private capital formation that has been uneven. So corporate performance has been uneven। एक कोई we can say कि एक secular trend हमें देखने को मिला है। सेकेंडली प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब प्राइवेट सेक्टर की तरफ से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, दैट इज ऑल्सो नॉट शोन एन इवन ट्रेंड। So the picture across the sectors, if we try to decipher this, wholesale price index, general index group, so यहाँ पे all commodities के लिए we are having the prices WPI के लिए the graph is showing for all the commodities। So you can see कि 2021 मार्च से the prices been increasing, उसके बाद हमने crash भी देखने को मिला, and then again they're on an upward trend। So यहाँ पे भी कोई एक यूनिफॉर्म ट्रेंड नहीं है कि एक within a particular band it has been moving, like यहाँ से 4% is the target of inflation। so इस एरिया में होना चाहिए, but it has been in negative also, जो हमने बात करी कि deflation बोलते हैं नेगेटिव इन्फ्लेशन को। एंड यहाँ पे बात हो रही है सेक्टर वाइज। सो ग्रोथ इन फिक्स्ड एसेट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेक्टर। सो सबसे ज्यादा डायमंड एंड ज्वेलरी में फिक्स्ड एसेट्स, मतलब कि हम यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। देन वी हैड रिटेलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद है क्रूड ऑयल इज देयर। सो कैपिटल गुड्स इन द एंड आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में वी आर हैविंग द लीस्ट ग्रोथ इन फिक्स्ड एसेट्स। और इंडस्ट्री का एवरेज यहाँ पे अगेन पावर टेलीकॉम, दीज आर द इंडस्ट्रीज। सो यहाँ पे वी कैन से एवरेजेस अराउंड 8%। बट दिस इज यू कैन सी द गैप कितना ज्यादा, आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा नेगेटिव में इंडस्ट्री एवरेज। फिक्स्ड एसेट्स की यहाँ पे बात हो रही है ग्रोथ में, तो आईटी में इट इज इन नेगेटिव। सो यहाँ बात करते हैं के शेप्ड इंडस्ट्रियल रिकवरी। तो ये बता दो, के शेप बाकी सब शेप्ड होता है, उसका एक बार बेसिक। डब्ल्यू शेप की बात की जाती है, वी शेप रिकवरी की बात की जाती है। सो के शेप्ड इज कि एग्रीगेट, मतलब ऐसा नहीं है कि सडन क्रैश हुआ, जैसे कोविड-19 के टाइम पे क्रैश हुआ था या नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की गई थी और उसके बाद सडनली वो सस्टेन्ड एक ग्रेजुअल पैटर्न पे इंक्रीज होने लगी, तो वो होता है वी शेप्ड रिकवरी। बट के में इट इंक्रीजेज एंड देन अगेन इट फॉल्स। सो इसीलिए इसको हम के शेप बोलते हैं। के शेप रिकवरी कंजम्पशन में देखी गई है एंड इंडस्ट्रीज में भी देखी गई है।
सो एग्रीगेट में, व्हेन वी से एग्रीगेट लेवल पे, इकोनॉमी सीम्स टू हैव स्टेज्ड रिकवरी हुई है. There are wide gaps within the country at the same time. So large population continues to face unemployment problem है, broad based economic distress है, with जहाँ हम बात करें कि small but significant enough number has been, consumption levels they rise higher than the pre-pandemic levels. So ये कुछ एरिया हैं. एंड के शेप रिकवरी, मैंने आपको बता दिया कि पहले आफ्टर द क्रैश इट इंक्रीजेस एंड देन इट फॉल्स बैक अगेन. तो इंडस्ट्रियल रिकवरी में भी वी आर सीइंग के शेप रिकवरी. सेंसेक्स इज परफॉर्मिंग नाइसली. जब हम बोलते कि इंडियन इकोनॉमी इज बीन रेजिलेंट, द मोमेंटम रिमेन स्ट्रॉन्ग. इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल अ ब्राइट स्पॉट जब हम कंपेयर करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की ऑफ द अदर कंट्रीज. सो राइज इन सेंसेक्स, दिस इज ऑल्सो शोइंग कि जब एफपीआईज की बात करते हैं, एफआईआईज की बात करते हैं, दैट स्टिल शोइंग कॉन्फिडेंस इन द इंडियन इकोनॉमी. और एट द सेम टाइम म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट इज बीन राइजिंग ऑफ लेट. वी आर सीइंग रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है. एंड यहाँ पे वी आर सीइंग कि कंपनीज हैव बीन रजिस्टरिंग प्रॉफिट्स आल्सो. सो बिजनेसेस आर परफॉर्मिंग नाइसली इन इंडियन इकोनॉमी. सो important terms: gross fixed asset, capital work in progress to take care of all the inventories. So these are some proxy indicators which are used. But overall ये बोलते हैं growth unevenly distributed है among the companies belonging to different economic sectors. So सबसे ज्यादा हमने देखा जेम्स एंड ज्वेलरी में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स दोनों में. सो वी हैव बीन सीइंग कि गुजरात में इंडिया का जो डायमंड इंडस्ट्री हब है विच इज लोकेटेड इन गुजरात. एंड डेटा की बात करें तो 9 of the 10 डायमंड इन द वर्ल्ड आर पॉलिश्ड बाय द इंडियन मार्केट. रफ डायमंड्स हम इंपोर्ट करते हैं, एंड रफ डायमंड्स मेजरली इंपोर्ट करते कंट्रीज लाइक रशिया से भी इंपोर्ट करते हैं. देन वी हैव बेल्जियम एंड और भी लाइक कंट्रीज हैं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एग्जैक्टली. सो अभी रिसेंटली कंसर्न ये हुआ कि रशिया के ऊपर फिर से सैंक्शंस लगाए गए कि रशिया से जो डायमंड्स एक्सपोर्ट करती है रशिया, वो बाकी कंट्रीज इंपोर्ट नहीं करेगी. तो ये बोला गया कि इंडियन की जो डायमंड मार्केट है उस पर स्टिल इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा आफ्टर द सैंक्शन ऑल्सो. सो अपशूट्स क्या है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में? 3 main takeaways हैं. One, companies they saw their profits are increasing in spite of the stagnant net sales. सेल्स स्टैगनेंट होने की वजह से भी प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, स्टॉक प्राइसेस इसलिए इंक्रीज हो रहे हैं. तो वी कैन से कि एक तरीके से इसको हम बोल सकते हैं कि बबल भी क्रिएट हो सकता है, बिकॉज प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं बट ओवरऑल अगर हम बोले आउटपुट ज़्यादा सेल हो रहा है या सर्विसेज डिमांड इंक्रीज हो रही है तो वो नहीं हो रहा है इतना. Second is corporate performance as well as the boost to the private capital formation has been uneven. तो ये K-shaped consumption recovery हुई है. Third is data shows that aggregate level पे India Inc. it is working at the higher level of capacity utilization. जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था, रघुराजम सर ने भी ये बोला था कि अगर आप बोल रहे हो कि इन्फ्लेशन हम कंट्रोल कर पाए हैं बट स्टिल हम पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ रेट पे इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेलिब्रेटिंग कि वी हैव बीन एबल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. So greenwashing is the term. Okay, Karuna, you can explain the meaning. What is greenwashing? आई थिंक इट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट फ्रेंडली एक्टिविटीज जो भी फॉर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट्स होते हैं, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं. आई एम नॉट अवेयर. मान वाइट वॉशिंग क्या होता है? वाइट वॉशिंग पहले करूँगा. greenwashing बता दो प्रेरणा. दीदी, ग्रीन वॉशिंग का मुझे पता है कि मे बी ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि हम इन्वायरमेंट के लिए कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट या पैसे, बट हम नहीं करते. तो शायद ये चीज. हाँ वही है फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कि आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो कि आपने ये इनिशिएटिव्स लिए हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट. सो एक्चुअली वो किया नहीं जाता है. ओके, वाइट वॉशिंग बोल रहे थे आप औशिक. नहीं, वाइट वॉशिंग टर्म था ना, उसी से ग्रीन वॉशिंग है. वो मैं कर इसमें फोटो. अच्छा, ठीक है. एंड आप फिर और भी टाइप में, जैसे ग्रीन वॉशिंग है, वाइट वॉशिंग है. पिंक वॉशिंग, एलजीबीटी के लिए आप सपोर्ट कर रहे हो ऑन ऊपर से, लेकिन लॉज आपका पूरा डिफरेंट है. हम्म. हो गए हम. स्पोर्ट्स वॉशिंग होता है फिर. हम्म. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. गार्लिक दोनों सीजन में ग्रो होता है, खारिफ और राबी दोनों में.
एंड मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गार्लिक का, अकाउंट्स फॉर 62, बोल सकते 63% ऑफ टोटल प्रोड्यूस एनुअल प्रोडक्शन इन इंडिया। एंड रीजन यही है मंदसौर इन मध्य प्रदेश। लार्जेस्ट गार्लिक मार्केट इन द कंट्री भी यहीं एग्जिस्ट करती है। सो प्राइसेस हैव बीन इंक्रीजिंग, फूड इन्फ्लेशन अगेन प्रॉब्लम यही है। रिटेल और होलसेल मार्केट्स में इट हैज टू डू विद द लॉस ऑफ वन क्रॉप एंड डिलेड हार्वेस्ट ऑफ द नेक्स्ट। तो दोनों रीजन दे हैव बीन कॉजिंग इन्फ्लेशन। लॉस हुआ करंट क्रॉप में और नेक्स्ट हार्वेस्ट जो होगा दैट वुड बी डिलेड। तो सप्लाई साइड इश्यूज, फूड इन्फ्लेशन हमने बात करी थी स्टार्टिंग में कि इन्फ्लेशन इंडिया में सप्लाई साइड रीजंस की वजह से, स्पेसिफिकली हेडलाइन इन्फ्लेशन। So Bihar to develop Sita's birthplace, history and mythology of Mithila region. So this important map work में you can see Patna the capital of Bihar, Madhubani, Muzaffarpur and Punoradham, Jankapur. Sorry, this is in Nepal, Jankapur. So Oshik, you can please explain this article. व्हाट इज जोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ मिथिला? तो ये मिथिला मतलब बिहार में बोला जाता है 3 एरिया है। जैसे मगही हो गया साउथ रीजन में, मौर्यन, मगही, मगधी। उसके ऊपर में फिर मिथिला हो गया, और राइट साइड में, नहीं, लेफ्टवर्ड बिहार, ईस्टर्न यूपी एंड वेस्टर्न बिहार, ऊपर में भोजपुर हो गया। तो मिथिला रीजन में ये है तो सीता बर्थ प्लेस। ठीक है। दुनिया का बात हो रही है। सीतामढ़ी, जानकी स्थान। सीतामढ़ी, हाँ, तो ये जगह है, मतलब डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। जानकी टेम्पल इज ऑल्सो देयर। तो बिहार गवर्नमेंट डेवलपिंग बनता है रामायण सर्किट, इसको बनाया जा रहा है। हम्म सो सीता वाटिका, लव कुश वाटिका, सीता कुंड, ये सब डेवलप किए जाएंगे। सो जॉब रिडंडेंसी क्या होता है? 82% पीपल आर वरीड about job redundancy. Professionals are concerned about job redundancy from the emerging technology. Upskilling will prepare the future leaders to better navigate through the challenges and assist them when using technology to their own advantage. यहाँ पे बात यही हो रही है, हमने कुछ दिन पहले ये बात करी थी अगेन इस कॉन्टेक्स्ट में भी कि इंडिया में अगर 10 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है तो उनमें से सिर्फ एक को ही एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जॉब मिलती है। रीजन ये है कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स की ज्यादा डिमांड देख रहे हैं मार्केट में, जॉब्स मार्केट में, नॉट जस्ट ओनली वन वन स्किल जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट हो जाती है, लीडरशिप स्किल्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सब एरियाज भी। जॉब, मैं बोल रहा हूँ जॉब रिडेंडेंसी का मतलब जो है ना, वो सिंपल सा ये होता है। ये तो ये हो गया कि आपने अभी तो बताया कि 10 इंजीनियर है तो एक को ही जॉब मिल रही है। लेकिन जॉब रिडेंडेंसी का सिंपल सा मतलब ये है, टेक्नोलॉजी आएगी और आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। हाँ, वो ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स होना चाहिए, तो इसलिए अपस्किलिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है इफ यू वांट टू रियली सस्टेन इन अ पर्टिकुलर जॉब और द पर्टिकुलर पोजीशन। सो अभी ये देखा जा रहा है कि क्रूड ऑयल, ग्लोबल क्रूड फ्लोज वाया स्विस कनाल दे फॉल, बट इंडिया के जो ऑयल शिपमेंट्स है उन पर भी कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो रेड सी अकाउंटेड फॉर अराउंड 10% ऑफ द ग्लोबल क्रूड ऑयल फ्लोज, और इंडिया के 40% क्रूड ऑयल फ्लोज